हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूनिवर्स हमारे कर्म को हमें कैसे वापस करता है, मतलब कैसे लौटाता है। यूनिवर्स में नियम है कि कोई भी कर्म करो आपको उसको वापस लेना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा हो या बुरा। तो आज तो कैसे रिटर्न करता है यूनिवर्स, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़, वो हम समझेंगे और उदाहरण देके आप लोगों को समझाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, जैसे कि आप कहीं होटल में घूमने के लिए गए, तो फिर होटल में जैसे आप रूम में एंटर किए, तो फिर उधर खाना वाना खाए, फिर उधर क्या हुआ कि आप एक गिलास तोड़ दिए। तो गिलास तोड़ दिए तो उसको होटल वाले को अगर पता चल गया तो आपको उसका पैसा भरना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, होटल वाले को कुछ बताया नहीं, वो गिलास चुपके से आपने फेंक दिया। ठीक है, तो ये आपको कैसे वापस आएगा। ठीक है, तो जैसे घर में आप होंगे तो ऐसे ही आपके घर में भी कांच का ग्लास हो सकता है। हाँ, ग्लास का ग्लास होगा ज़रूर। हाँ, तो बच्चे खेलते खेलते उसको तोड़ देंगे, तो फिर बच्चे को आप डांटने लग जाइएगा कि तुमने ऐसा क्यों तोड़ा। ठीक है, तो देखिए, उधर आप होटल में तोड़े ग्लास, इधर घर में आपका नुकसान हो गया। मतलब कुछ भी करोगे, छोटी से छोटी चीज़ भी हमें मतलब कि वापस आता है। ठीक है, आप किसी का कुछ भी नुकसान करोगे तो उसको आपको भरना पड़ेगा। मतलब कि एक्चुअली में नुकसान हमारे साथ ही होता है। हम समझते हैं कि दूसरे का हम नुकसान कर रहे हैं, दूसरे से हम ले रहे हैं। एक्चुअली में आप अगर लोगे कुछ भी तो उसको आपको दुगना रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी नुकसान करोगे, छोटी से छोटी नुकसान करोगे, हो सके कि उसको दुगना करके आपको रिटर्न करना पड़े। ठीक है, इसीलिए आप कर्म करते वक्त बहुत सावधान रहिए। मतलब जैसे और एक उदाहरण देते हैं, जैसे सभी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, बहुत भीड़ भाड़ रहता है, तो उधर किसी किसी का ही देखना कि पर्स चोरी हो जाता है, पैसा चोरी हो जाता है। बाकी सबका तो ठीक है, पर कि उसमें से किसी एक का ही पर्स गुम हो गया या पैसा चोरी हो गया, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप किसी का उतने मतलब कि किसी चीज़ का आप किसी से पैसा मार लोगे। ठीक है, मानो 5,000 रुपये आप किसी से लिए, उसको दिए नहीं, उसका पैसा मार दिए। ठीक है, तो उस पैसे का यूनिवर्स कैसे हिसाब करता है। या तो अचानक से आपके मोबाइल टूट जाएगा। ठीक है, तो आपको नया मोबाइल लेना पड़ेगा, तो फिर पैसा लगेगा उसमें। तो फिर अचानक से मोबाइल ख़राब हो जाता है, या कोई भी कुछ भी नुकसान हो सकता है। अचानक से गाड़ी का कांच टूट जाता है। ठीक है, फिर उसी तरह यूनिवर्स हिसाब को बराबर कर देता है। ठीक है, या तो बीमारी में चला जाएगा, ऐसे करके यूनिवर्स हमको हमारा कोई भी कर्म ऐसे लौटाता है। ठीक है, हम मतलब कि किसी का कुछ नुकसान नहीं करके, मतलब कि कर्म, मतलब कि कर्म का ऐसा विधान है ना, कर्म जब तक आपको फल नहीं देगा वो शांत नहीं बैठ सकता। इसीलिए आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप खुद का नुकसान कर रहे हो। आप अगर समझ रहे हो कि सामने वाले का नुकसान करके आपको ऐसे ही आप हो, मतलब ऐसे ही आपका निकल जाएगा, तो आप गलत हो। क्योंकि उसका भी आएगा अगर नुकसान, अगर हाँ, इसमें इंटेंशन का भी मतलब कि भगवान इंटेंशन भी देखते हैं। अगर आपको आपसे बाई चांस हो गया तो उसका उसका भी आएगा, पर उसके लिए आप माफ़ी मांगते हो तो ठीक है। उतना आपका मतलब कि फल उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप इंटेंशनली किसी के साथ ज़बरदस्ती नुकसान करने की कोशिश करते हो, सोचते हो कि इसका नुकसान करेंगे, तो फिर उसका आपको दुगना रिटर्न भरना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह यूनिवर्स हमको लौटाता है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, किसी का बिजनेस ठप हो जाता है, किसी का कुछ भी होता है, रास्ते से कोई सब लोग जा रहे हैं पर उसमें से कोई एक व्यक्ति का ही हाथ पैर टूट जाता है, उसी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसको मतलब कि भर्ती होना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो छोटी से छोटी कर्म, बड़ा से बड़ा कर्म, सब कुछ हमको रिटर्न आता है। इसी तरह यूनिवर्स हमको लौटाता है। और कर्म का विधान है, कर्म करोगे तो फल दिए बिना
लिए बिना जब तक वो फल नहीं देगा, वो शांत नहीं बैठेगा। अच्छा करोगे तो उसका भी मतलब कि उसका भी दोगुना रिटर्न आता है। जैसे 200 रुपये आप किसी को दिए, खुश होके दिए, किसी को मदद किए, तो उसका 200 के जगह 400 कोई आपको ऐसे दे जाएगा, ठीक है। गिफ्ट हम आपको उस अमाउंट का गिफ्ट मिल जाएगा, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया फिर भी मिल गया। हाँ, इसी तरह होता है। तो कर्म करने के लिए मतलब कर्म करते समय बहुत सावधान रहिए, और किसी का नुकसान करने का सोचिए मत, क्योंकि वो आप दूसरे के साथ नहीं, अपने आप ही आपके साथ ही कर रहे हो। उसका आपका रिटर्न भरना पड़ेगा तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।